तरफ अमेरिका की तरफ से धमकियां दी जा रही थी, अल्टीमेट दिए जा रहे थे कि 48 घंटे में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन एक लाइन के अंदर मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं, आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई अमेरिका और इजराइल का सपना चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीआईए के पूर्व चीफ ने जो कुछ कहा है उसको बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पत्रकार ने जब पूछा तो जो जवाब निकल करके सामने आया, रूस इजराइल पर बम फोड़ देगा, और बम भी कौन सा, परमाणु बम फोड़ देगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसको मैं आसान भाषा में आपके सामने डिकोड करने वाला हूं। और शुरुआत करेंगे एक ऐसी वीडियो से जहां पर ईरान की नई मिसाइलों की यूनिट वो सामने आ गई है। एक ऐसी वीडियो ईरान की तरफ से जारी की गई है जिसको दुनिया भर के एक्सपर्ट, केवल अमेरिका और इजराइल के नहीं, दुनिया भर के एक्सपर्ट जिसको बार बार चला चला करके रोक रोक करके देख रहे हैं कि साहब इसमें से कुछ समझ में आ जाए तो बात बन जाए। इसी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद में परमाणु बम को लेकर के क्या कुछ कहा गया है उस पर बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। और उसके साथ साथ सीआईए के पूर्व चीफ ने जो कुछ कहा है उसके बाद में कैसे ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बज गई है, इन दो बड़े पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन पहले जरा ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। और ये वीडियो जारी की गई है ईरान की तरफ से, जहां अमेरिका एक तरफ दावा कर रहा था कि ईरान कमजोर पड़ गया है। ईरान ने अब मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट की वीडियो ही जारी कर दी है। और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दरअसल अलग अलग मिसाइलें हैं, मिसाइलें रखी हुई हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये वीडियो निकल करके सामने आया है, इसको आप और हम या कोई भी सामान्य आदमी हो सकता है कि बहुत ज्यादा इसको जज नहीं कर पाए। लेकिन जो भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो ऐसी वीडियोस को, ऐसी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा आप ये कहिए कि डीपली उनका एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है, कौन से ट्रक दिखाई दे रहे हैं, कौन से व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार की मिसाइलें वो दिखाई दे रही है, और ईरान क्या कुछ तैयारी करके बैठा हुआ है उसके जखीरे की तस्वीरें वो निकल करके सामने आ रही है। अब यहाँ पर दो बातें आप गौर कीजिए। पहली बात तो ये है कि ईरान वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई रिपोर्टर, कोई खुफिया एजेंसी या कोई खुफिया एजेंट वो जा करके और तहकीकात करके उसके बाद में वहाँ से कुछ निकाल पा रहा है। ईरान ने बीते 22-23 दिनों में जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है बहुत सारे लोगों को फांसी दे दी है। किस बात के लिए? इस बात के लिए फांसी दी है क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो मोसाद या सीआईए के लिए एजेंट का काम कर रहे थे, और जैसे ही ईरान की नज़र में वो आए उसके बाद में निपटा दिए गए। देखिए ईरान वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर के किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और ईरान ये भी बात सही है कि ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी पर उसकी डिपेंडेंसी है, उनका एक पूरा सिस्टम है। और अगर आपने उस सिस्टम को चैलेंज किया या आप उस सिस्टम के लिए खतरा बने तो फिर आप नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल क्लियर आप मान करके चलिए। और जो इस प्रकार की वीडियोज जारी की गई है इससे आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ईरान के अंदर अभी भी ताकत, दमखम पूरा है, और वो दिखा रहे हैं कि साहब अपने पास में अभी इस तरह की और बहुत सारी यूनिट्स हैं। एक जगह पर नहीं है ये कि एक जगह पर जो थी और वो दिखा दिया। ये इस तरह की अलग अलग कई मिसाइल सिटीज हैं, और वो पहाड़ों के नीचे हैं, उन तक आपके बम पहुंच ही नहीं सकते हैं। और वहां पर बाकायदा मिसाइल्स पर अब फारसी के अंदर, पिछली वीडियो में मैंने अरबी बोल दिया था गलती से, फारसी के अंदर लिख लिख करके और मैसेज के साथ में उसको दाग रहे हैं। अब ये तो एक जानकारी के तौर पर मैंने आपको ये खबर बताई। अब जो सीरियस बात जिस पर हमें बात करनी थी, सीआईए के पूर्व चीफ हैं, उन्होंने कुछ कहा है। और मुझे लगता है कि जब सीआईए के पूर्व चीफ अगर कुछ कहें और वो बात अगर पब्लिक डोमेन में आती है तो उसको सुना जाना चाहिए। जाहिर सी बात है इस युद्ध को लेकर के हम लगातार अलग अलग पत्रकारों को लेकर के या अलग अलग एजेंसी को लेकर के क्या कुछ सामने रखा जा रहा है उसको हम खंगाल रहे हैं। और ऐसे में अगर सीआईए के चीफ का बयान है तो उसको गहराई के साथ में पढ़ा जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से ज़्यादा आज की तारीख में अमेरिका में हर अधिकारी के बयान की ज़्यादा तवज्जो
है, या यूं कहिए कि हर अधिकारी उसके बयान का ज्यादा वजन है ट्रंप के बयान के मुकाबले। ट्रंप का कोई खास वजन नहीं है, ट्रंप किस तरीके का आदमी है, उनकी बातों का कोई वजन है या नहीं है, पूरी दुनिया देख चुकी है। अब CIA के पूर्व चीफ हैं जिनका नाम है जॉन ब्रेनन, और इनकी तरफ से क्या कहा गया है जरा गौर से सुनिए इनके शब्दों को। इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू MS नाउ पर इन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका के लिए कोई ऐसा खतरा नहीं था जिससे युद्ध शुरू हो जाए। इस युद्ध की शुरुआत अविश्वास प्रशासन ने झूठ बोल करके की है। मुझे लगता है कि ये जो शब्द उन्होंने कहे हैं, ये बातें जो उन्होंने कही है, कोई आदमी इन चीज़ों को लिखे और लिख करके फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप को भेंट करे, डोनाल्ड ट्रंप को पहुंचाए और कहे कि भाई आप जहां पर सोते हो वहां पर ये कम से कम अपनी बेड के सामने ये लिख करके रखिए, सुबह उठ करके आप जब देखें तो सबसे पहले आप इसे देखें। दुनिया भर के एक्सपर्ट, अमेरिका के एक्सपर्ट सब ये कह रहे हैं कि ईरान आपके लिए खतरा नहीं था, सब इस बात को कह रहे हैं। और बेवजह आपने उस युद्ध में न केवल ईरान के लोगों को झोंक दिया, ईरान के लोगों के ऊपर आपने वार किया, बल्कि आपने अमेरिका के लोगों को उस युद्ध में झोंक दिया, आपने पूरी दुनिया को उस युद्ध में झोंक दिया। जिस युद्ध से कोई खतरा अमेरिका को था ही नहीं, फिर भी अमेरिका वहां पर अपनी दादागिरी करने के लिए चला गया, घुस गया, और डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर जाकर के अपनी नाक घुसा दी जहां पर उनको वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वहां जाकर के आप अपनी एक तरीके से ये कहिए कि गुंडई दिखा रहे थे, और ये अब बातें निकल करके सामने आ रही। CIA की पूर्व चीफ, क्या इनको भी ईरान ने खरीद लिया है? बताइए आप। और ईरान के पास में इतना पैसा बेकार का नहीं है, और ईरान एक भी हमला जो कर रहा है वो ऐसा भी नहीं कर रहा कि हवाबाजी के लिए, सटीक हमले करने की कोशिश है उनकी कोशिश ये कि जहां हमले करें वहां पर रिजल्ट्स मिले। तो ईरान प्रोपेगेंडे के नाम पर तो कम से कम खर्च नहीं कर रहा है। और ये अगर CIA के चीफ जॉन ब्रेनन का अगर बयान है तो इसको सीरियसली अमेरिका को लेना चाहिए। अब परमाणु हथियार की जो बात मैंने की थी उस पर जरा बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक इंटरव्यू हुआ है और उस इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया पत्रकार की तरफ से कि क्या आपको लगता है कि इजराइल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। और ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में है। ये सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया। ये सवाल दुनिया भर के एक्सपर्ट पूछ रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा हो कि ईरान अगर इजराइल के काबू से बिल्कुल बाहर चला जाता है, इजराइल का बहुत नुकसान हो चुका है और आगे और बहुत बड़ा नुकसान अगर होता है, उसका जो पैसा है दुनिया भर में जहां जहां लगा हुआ है वहां से उसको नुकसान होना शुरू होता है, या उसके जो लोग हैं उनको भगा दिया जाता है, मारना शुरू कर दिया जाता है, तो क्या इजराइल के पास में कोई संभावना ऐसी है कि उसके पास में जो न्यूक्लियर हथियार है अनडिक्लेयर्ड, क्या उनका वो इस्तेमाल करेगा? अब इसका जवाब सुनिए। इसके जवाब में अमेरिका के पूर्व सैनिक कर्नल डगलस वो कहते हैं कि पुतिन ने नेतन्याहू को शायद पहले ही एक भयानक अल्टीमेट दे दिया है। बहुत गौर से सुनिए। पुतिन ने नेतन्याहू को शायद बहुत पहले ही एक भयानक अल्टीमेट दे दिया है। अगर इजराइल मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की हिम्मत करता है तो रूस इजराइल पर परमाणु हथियार गिरा देगा। अमेरिका को अंदाजा भी नहीं है कि वो किस मुसीबत में फंसने वाला है। साहब ये कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है साहब, ये कोई किसी चैनल का कोई पत्रकार नहीं है या कोई प्रोपेगेंडा फैलाने वाला कोई आदमी नहीं है। ये अमेरिका के पूर्व सैनिक कर्नल हैं डगलस, और ये पूर्व सैनिक कर्नल ये जो है वो कह रहे हैं कि साहब रूस ने पहले ही अल्टीमेट दे रखा है इजराइल को कि अगर गलती से भी आपने ये किया तो उसके बाद में आप हम पर हमारा जो हमला होगा उसका आप जो है वो सामना करेंगे। एक बार मैंने पहले ही बताया था आपको कि तकरीबन ये कहा जाता है कि 6000 के आसपास जो है वो अमेरिका के पास में परमाणु हथियार हैं, वहीं 5000 के आसपास रूस के पास में परमाणु हथियार हैं, 1000 के आसपास चाइना के पास में परमाणु हथियार हैं। इजराइल के पास में कितने होंगे? पहली बात तो ये कि डिक्लेयर्ड है ही नहीं, और अगर उसने बना भी रखे हैं, अमेरिका के सपोर्ट से बना रखे हैं, तो कितने बना लिए होंगे? 5000 से ज़्यादा तो नहीं होंगे। और इतने बड़ी संख्या में अमेरिका कभी देगा भी नहीं, बनाने भी नहीं देगा, ये भी आप मान करके चलिए। भले ही एप्स्टीन फाइल्स और जितना मर्जी जो मर्जी आप कह लीजिए,
लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कम से कम इतना तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अमेरिका की सिक्योरिटी का सवाल है साहब, अमेरिका के ऊपर ही कोई देश आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि गलती अगर किसी दिन सपने में भी सोची तो फिर उसके बाद में इसराइल को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़ी बात है ये। अब इसके बाद में दो बातें यहां पर कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद में ईरानी सेना के कमांडर और जो कि संसद के भी सदस्य हैं, उनका बयान मैं आपके सामने रख रहा हूं। ईरानी सेना के कमांडर हैं और संसद के सदस्य भी हैं, और इनकी तरफ से जो कुछ कहा गया है वो उनको सुनिए। ये कह रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमने अपने गोदामों में कौन कौन से हथियार छिपा करके रखे हुए थे। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को दूसरे देशों से मदद मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये इनकी तरफ से कहा गया। कुल मिलाकर के अगर यूं कहूं, अगर आसान भाषा में और थोड़ा सा आपकी लिबर्टी लेते हुए, जूता भिगो करके मारा है। ये कह रहे हैं कि साहब पहली बात तो ये है कि इनको अंदाजा नहीं था कि हमारे पास में, हमारे गोदाम में है क्या क्या, और दूसरी बात ये है कि जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है अमेरिका की, आज की तारीख में है, हथियारों के मुकाबले में या सेना के मुकाबले में उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। वो लोग दूसरों से मदद मांग रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया में खिल्ली उड़वा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की, और पूरी दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने भी मिलिट्री से जुड़े हुए लोग हैं, देखिए जब युद्ध चल रहा होता है ना, तो जाहिर सी बात है मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े हुए, चाहे वो भारत के लोग हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, श्रीलंका के हों, जापान के हों, जर्मनी के हों, कहीं के भी हों, हर कोई आदमी वो देखता है कि साहब ये क्या हो रहा है, और वो हंस रहा है अमेरिका के ऊपर। ये जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से अमेरिका उसको लताड़ लग रही है, ऐसे में एक लताड़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। ब्रिटिश मंत्री हैं स्टीव रीड, उनका ये बयान सुनिए। स्टीव रीड वो कह रहे हैं कि इजराइल जिस तरीके से दावा कर रहा है कि भाई लंदन के ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब इजराइल का प्रोपेगेंडा यही है कि भाई इनके पास में 4-5 हज़ार किलोमीटर वाली मिसाइलें हैं और ये किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। कल को ये लंदन के लिए भी खतरा है, फ्रांस के लिए भी खतरा है, सबके लिए खतरा है। तो ब्रिटिश मंत्री स्टीव रीड उन्होंने कहा है कि भाई ये लंदन में वार करेंगे, लंदन के ऊपर खतरा है। ये सारी तरीके से ये जो दावे इनकी तरफ से किए जा रहे हैं बेबुनियाद है। मतलब हर आदमी इस बात को समझ रहा है कि भाई तुम झूठ बोल करके हमारे लोगों को उकसाओ मत, क्योंकि कल को ब्रिटेन के अंदर भी प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। ब्रिटेन के अंदर भी आप जानते हैं कि मोसाद और CIA वो किस तरीके से वहां पर भी कुछ न कुछ उनके सीक्रेट एजेंट होंगे, और वो कोशिश कर रहे होंगे कि वहां पर भी किसी न किसी को फंडिंग करके और प्रोटेस्ट शुरू करवा दी जाए। तो वो देश वो पहले ही एक तो महंगाई की मार झेल रहे हैं इस युद्ध की वजह से, और मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको जो है वो इस तरीके से किया गया था कि भाई आप रूस से बिल्कुल अलग थलग हो जाइए। यूरोप के देशों को यही कहा गया था कि आप रूस से बिल्कुल अलग थलग हो जाइए, और उसके बाद में आपकी जो ज़रूरतें हैं, जितनी ज़रूरतें हैं वो सारी खाड़ी के देशों से पूरी हो जाएगी, तेल और गैस वगैरह की। अब पता चल रहा है कि भैया साहब आपने हमें रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया, खाड़ी के देश वो कुछ दे नहीं पा रहे हैं, और अब आप उल्टा ये कह रहे हैं कि रूस जिसको आप दुश्मन बता रहे थे, दुश्मन मान रहे थे, उस रूस के पास ही जाओ और उसी से ले लो। तो ऐसे में अब दुनिया भर के मुल्क जो है वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जिस तरीके से चल रहे हैं, इसको हम मानते नहीं हैं, इसको हम पहचानते नहीं हैं, और ये सारी कोरी बकवास की बातें हैं। मैं आपको चलते चलते एक वीडियो दिखाता हूं। ये सेंटकॉम की एक वीडियो देखिए। ये सेंटकॉम की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, और इस वीडियो के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? इस वीडियो के अंदर जो है वो दिखाई दे रहा है कि भाई नुकसान हुआ है, बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान किया है हमने ईरान का, और ईरान ने जिस तरीके से बीते कुछ घंटों में हमले किए थे उसकी वजह से बहुत नरसंहार हुआ, बहुत बच्चे मारे गए, सिविलियंस पर हमला किया गया, और उसके जवाब में अब सेंटकॉम की तरफ से वीडियो जारी करके बताया गया है कि अमेरिका की सेना वो मार रही है। मैं दो चीज़ें यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस तरह की वीडियोस आजकल बहुत कम आ रही है। इस तरह की वीडियोस शुरुआती दिनों में कुछ आप ये कह लीजिए कि USS अब्राहम लिंकन की वीडियोस निकल करके सामने आती थी, जेराल्ड फोर्ड की जो वीडियो थी वो निकल करके सामने आती थी, और ये दिखाया जाता था कि देखिए साहब अमेरिका अपने जंगी जहाज़ों से ऑपरेट कर रहा है और बहुत बुरी तरह से मार रहा है। वीडियोस निकल करके आती थी जिसमें 2 सेकंड 5 सेकंड का हिस्सा वो USS अब्राहम लिंकन का या जेराल्ड फोर्ड का जो है वो हिस्सा दिखाई देता था, वहां से मिसाइलें
निकलती थी और उसके बाद में जहां पर मार होती थी, जहां पर नुकसान होता था, वो फुटेज आती थी। अब इस तरह की फुटेज कम क्यों हो गई है? क्या अमेरिका के वो दो बड़े जंगी जहाज हैं वो ऑपरेशनल नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 बड़े जंगी जहाज, उनके वीडियोस बहुत कम हो गए हैं, इक्का दुक्का या ना के बरोबर हैं। उनकी एक्टिविटी अगर आप देखेंगे, मैं 24 घंटे लगातार युद्ध की ही खबरें देख रहा हूं। हमारी पूरी टीम लगातार युद्ध के बारे में ही अपडेट्स लेती रहती है और उनको इकट्ठा करके आप तक पहुंचाते हैं हम लोग ईमानदारी से इस बात को कह रहे हैं कि वो जो तस्वीरें शुरुआती दौर में आ रही थी अब नहीं आ रही हैं। अब क्या है क्या नहीं है उस पर हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो है सिर्फ वही आपके सामने पेश कर रहे हैं। इससे आप समझ रहे हैं, इससे कुल मिलाकर के ये है कि ईरान, उसकी क्षमता ना केवल बढ़ रही है बल्कि अमेरिका बैकफुट पर है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बैकफुट पर है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप तस्वीर देखिए, ये ईरान के ड्रोन्स की तस्वीर है और ये ईरान की तरफ से तस्वीर जारी की गई है। जाहिर सी बात है, ऐसी तस्वीरें किसी एजेंसी की तरफ से आ ही नहीं सकती हैं। ऐसी तस्वीरें जो जारी की जाती हैं वो पर्टिकुलर उस देश की तरफ से जारी की जाती है और ईरान इस तरह की तस्वीरें जारी करके और वो बता रहा है कि देखिए भाई, किस तरह से अभी भी हमारे पास में बहुत बड़ी संख्या में परमाणु हथियार, हमारे पास में बड़ी संख्या के अंदर ड्रोन्स हैं और उन ड्रोन्स का, मिसाइल्स का किस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक वीडियोस के माध्यम से संदेश जो है वो दिया जा रहा है। अब देखिए, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप वो अलग थलग हैं। अमेरिका, उसके बारे में पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। हर कोई यही कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, बहुत संभव है कि वो मिड टर्म इलेक्शन में हार जाएंगे और हो सकता है कि फिर उनके खिलाफ महाभियोग भी आ जाए। इस तरह की बातें भी जो है वो आम हो गई हैं, यानी उनकी कुर्सी वो खतरे में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे अब अमेरिका के अंदर आवाजें लगातार मुखर हो रही है, बिल्कुल साफ है कि ट्रंप के लिए कोई सेफ, आप ये नहीं कह सकते हैं कि रास्ता दिखाई दे रहा है जिससे वो सेफ एग्जिट करके निकल जाए। अब ऐसे में अमेरिका और इजराइल करेगा क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। लगातार हम लोग ऐसी खबरें निकाल करके लेकर के आ रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बताइए कि आपको हमारी रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है वो भी जरूर बताइए। अगर हमारी खबरें आपको सही लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे दोस्तों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स भी जरूर कीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक तौर पर हमारी मदद भी कीजिए। शुक्रिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।